थोड़ी देर में शुरू होगा एमपी विधानसभा का मॉनसून सत्र। 1 से 19 जुलाई तक चलेगा मॉनसून सत्र। सत्र में होंगी 14 बैठकें। 3 जुलाई को मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश होगा। तो आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे दे, थोड़ी ही देर में एमपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। मोहन सरकार के लिए ये बजट सत्र भी होने वाला है। पहली पूर्ण बजट जो है वो पेश करने वाली है मोहन सरकार। 1 से 19 जुलाई तक ये मॉनसून सत्र चलने वाला है और सत्र में 14 बैठकें होने वाली है। इसी बीच 3 जुलाई को मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट भी पेश होगा। ये भी जानकारी आपको दे दे। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन सहयोगियों का मैं रुख करूंगी। विवेक पांडे और अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अंचल आपके पास आना चाहूंगी। अंचल, ये बताइए कि जो तैयारी है सरकार की तरफ से, इस बार कई अध्यादेश जो है वो पास किए जाने हैं। आज अभी जो संसद का सत्र शुरू होने वाला है, विधानसभा सत्र, इसके लिए अब वहां पर क्या विधायक पहुंचने लगे हैं, क्या मंत्री पहुंच गए हैं, क्या तस्वीरें विधायक है और बहुत मुखर तरीके से ये जो नरसिंह घोटाला है इसका विरोध कर रहे हैं। किस तरीके का विरोध प्रदर्शन है, आप लोगों की क्या मांग है? देखिए, ये लड़ाई सत्ता से इनको हटाने की लड़ाई है। जिस तरह से युवाओं का भविष्य पूरी तरह से ने चौपट कर दिया। पहले व्यापम के माध्यम से फर्जी डॉक्टर तैयार करे गए, अब नर्सिंग घोटाले के माध्यम से फर्जी पैरामेडिकल स्टाफ। तो आज आम आदमी की जान बचाने की जवाबदारी किसकी रहेगी? इनको तो पैसे खाने हैं। और घोटाले का जब नियम बनाए गए, जब फर्जी कॉलेज स्थापित करे गए, एक बिल्डिंग में 8 कॉलेजों को परमिशन दे दी, तो इसकी जवाब कौन देगा? 2 रजिस्ट्रार को इस दायरे में लाकर उन पर कार्रवाई कर काम नहीं चलेगा। जो बड़े मगरमच्छ हैं, विश्वास सारंग, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि पिछली सरकार जब कांग्रेस की रही है तो उसके मंत्री का इसमें। ये झूठे लोग हैं। पिछली जब सरकार सिर्फ 1 साल के लिए आई थी, तब 60 कॉलेजों को अनुमति मिली थी और 150 कॉलेजों पर जो पूरे थे उन पर कार्रवाई हुई थी। ये कौन बताएगा? बीजेपी के समय उसके बाद में 260 से कॉलेज को अनुमति मिली। तो नियम किसने बनाए? 2000। बात तो वही है ना, फर्जी नियम बनाओगे तो फर्जी कॉलेज खुलेंगे। तो कार्रवाई किसको करनी थी? विश्वास सारंग जी को करना चाहिए और ये इसकी जवाबदारी है उनकी। ये कहां तक अंजाम तक कैसे पहुंचाएंगे? लड़ाई लड़ेंगे और सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई होगी। तो देखिए, प्रतिज्ञा सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे, विक्रांत भूरिया है जो कि बता रहे हैं। और अभी देखिए, सारे लोगों ने विधानसभा के बाहर जो गांधी जी की प्रतिमा है वहां पे विरोध प्रदर्शन किया है और इस्तीफे की मांग की है विश्वास सारंग के, जो कि मंत्री रहे हैं। और इसके अलावा सदन में भी भरपूर विरोध की जो पूरी तैयारी है वो बिल्कुल। तो अंचल यहाँ पर विक्रांत भूरिया के साथ मौजूद थे और जिस तरह नरसिंह घोटाले पर प्रदर्शन करने वाली है कांग्रेस, वही बता रहे थे यहाँ पर हमारे सहयोगी विवेक पांडे भी विधानसभा के बाहर ही हैं। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? कौन से मंत्री, कौन से विधायक आपको पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, विवेक? देखिए, तमाम सारे मंत्री पहुंच चुके हैं। मोहन कैबिनेट की बैठक भी खत्म हो गई है। इसके साथ ही सदन की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। लेकिन सदन की कार्रवाई से पहले नरसिंह घोटाले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। यहाँ पे सदन की कार्रवाई फिलहाल शुरू हो गई। कार्य मंत्रणा की बैठक भी खत्म हो चुकी है, यानी कि सरकार सदन में पहुँच गई है और विपक्ष ने तमाम सारी मुद्दों को लेकर हंगामा किया। खास तौर पर नरसिंह को लेकर अप्रैल पहुँचे हैं विधायक वहाँ पर और प्रदर्शन किया है। लेकिन सरकार अपने कामकाज को लेकर जनता के बीच मौजूद है और सदन की कार्रवाई चल रही है फिलहाल। लेकिन विपक्ष की तरफ से जो हंगामा किया गया वो अंचल ने भी बता ही दिया है कि किस तरीके से हंगामे का पूरा शुरुआत कर दी है और इस्तीफे की मांग की जा रही है विश्वास सारंग की। बहरहाल बीजेपी के जो तमाम मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो घोटाला है वो कांग्रेस के समय का है। हालांकि गोपाल भार्गव काफ़ी सीनियर नेता है, वो ये कह रहे हैं कि जो भी साक्ष्य सदन के सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि एक तरफ सरकार ये कह रही है कि ये कांग्रेस के समय का घोटाला है, दूसरी तरफ कांग्रेस के बीजेपी के कई मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर साक्ष्य बेहतर मिलते हैं, साक्ष्य में दम होता है तो फिर इसके खिलाफ आगे सरकार जांच कराएगी। फिलहाल जांच अभी भी जारी है। प्रतिज्ञा बिल्कुल। तो आपको बता दें कि हमारे जो सहयोगी हैं वो विधानसभा के बाहर मौजूद हैं और लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता गोपाल भार्गव का बयान भी अब सामने आया है। नरसिंह फर्जी वाले मामले में विपक्ष जांच की मांग कर रही है तो साक्ष्य के आधार पर सरकार जांच भी कराएगी। वहीं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट 3 जुलाई को पेश होगा। मोहन यादव सरकार में सभी वर्गों के लिए बजट में प्रावधान होगा। पूंजीगत व्यापार सरकार ने पहले भी जोर दिया है। जहाँ तक मेरा मत है, इस प्रकरण में अभी सीबीआई जांच हो रही है और मामला जब जांच के अधीन है तो
इस प्रकार की मांग करना मैं मान के चलता हूँ न्यायोचित नहीं। बजट सर्वस्पर्शी होगा, बजट जनता का होगा, जनता के लिए होगा और मुझे लगता है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए, प्रदेश के लिए कुशल होगा, ठीक होगा। तो हमारे सहयोगी अंचल और विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंचल का मैं रुख करूंगी। अंचल, जिस तरह से गोपाल भार्गव हो या डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा हो, इनका कहना है कि इस पर जांच की जाएगी और वहीं कांग्रेस जो है वो विश्वास सारंग को इस पूरे मामले में घेर रही है। आगे क्या कुछ होने वाला है इस पूरे मामले में? देखिए, अभी जब कांग्रेस विधायकों से हम बात कर रहे थे तो स्पष्ट तौर पे वो कह रहे थे कि सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है पहले व्यापम के माध्यम से और अब पैरामेडिकल स्टाफ और इन तमाम मामलों को लेकर के कांग्रेस निश्चित रूप से घेरने के मूड में है और लगातार देख रही है ये जो नरसिंह घोटाला मामला है ये बहुत तेजी से कांग्रेस इस पर मुखरता दिखा रही है और इंतजार था विधानसभा सत्र शुरू होने का। और विधानसभा सत्र जब शुरू हुआ है तो आप देखिए आज पहला ही दिन है और लगभग 11 बजने को है, 11 बज ही रहे हैं और विधानसभा की कार्यवाही शुरू होनी है। इससे पहले कांग्रेस के सभी विधायकों ने एकजुट होकर के और गांधी जी की प्रतिमा के सामने अपना विरोध प्रदर्शन किया है और अब सदन में भी इस बात को लेकर के वो लड़ाई लड़ेंगे और उनका कहना है कि किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। और देखिए सड़क में भी आज जिस तरीके से जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल जो है विश्वास सारंग के बंगले का घेराव करेगी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगी, तो कुल मिला के आक्रामक नजर आ रही है कांग्रेस जिस तरीके से ये सारे मामले हैं, चाहे वो आदिवासी और दलितों पर अत्याचार के मामले हों, चाहे वो आपराधिक मामले हों, उन सभी मामलों को लेकर के लगातार कांग्रेस अब आक्रामक दिखाई दे रही है। और उमंग सिंघार जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी अगुवाई में लगातार आप देखिए सारे विधायक एकजुट होकर के और किस तरीके से विधानसभा में नरसिंह घोटाले मामले की लगातार विरोध कर रहे हैं। प्रतिज्ञा बिल्कुल, तो एक और नरसिंह घोटाले मामले को लेकर बीजेपी ये कह रही है कि इस पर जांच होगी, लेकिन विवेक साथ ही साथ जगदीश देवड़ा ने बजट की भी बात की। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के लिए बजट में प्रावधान होगा और पूंजीगत व्यापार का भी चर्चा और जिक्र किया है उन्होंने यहाँ पर। देखिए प्रतिज्ञा, वित्त मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पूंजीगत व्यय में सबसे ज़्यादा जोर दिया है, सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है। और सबसे बड़ी बात है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मोहन कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला किया है। मध्य प्रदेश में गौ तस्करी और वध के मामले में 7 साल की सज़ा आरोपी को होगी और वाहन राजसात किया जाएगा। तो ये माना जा रहा था आज कैबिनेट की बैठक में कई बड़े अमेंडमेंट हो सकते हैं विधेयक में और वो देखने के लिए मिले हैं। अभी हाल ही में ये फैसला आया है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मोहन कैबिनेट की खत्म होने के बाद ये सरकार ने फैसला किया है इस पूरी कैबिनेट में और जल्द ही आज ये विधेयक भी पेश किया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है। और ये जो बिल्कुल विवेक, मैं आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, मेरे दोनों सहयोगी विधानसभा के बाहर है। अंचल, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी हमारे साथ में अभी आशीष अग्रवाल जी हैं, स्टेट मीडिया सेल के जो अध्यक्ष हैं वो हैं यहाँ पर। कांग्रेस काफ़ी आक्रामक नजर आ रही है इस बार विधानसभा में। नहीं, आक्रामक नहीं, ये दिखावा है। कांग्रेस के अंदर जो अंतर्द्वंद है उस दिखावे को अपनी प्रासंगिकता साबित करने के लिए हर नेता फड़फड़ा रहा है और वो एक तीर से 3 शिकार करना चाहता है। सबसे पहले तो प्रासंगिकता और कांग्रेस में ही अपने गुट को निपटाना चाहता है। तो अपनी अज्ञानता में, अपने अंदर के अंतर्द्वंद्वों में कांग्रेस जनता का समय खराब नहीं करे और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निर्वहन करे, जनता से जुड़े हुए विषयों को सकारात्मक चर्चा से उठाए, ऐसा हम सब लोगों की अपेक्षा। नरसिंह घोटाले मामले पे कैसे बचाव करेगी सरकार अपना? काफ़ी आक्रामक। देखिए, नरसिंह घोटाले में तो कांग्रेस ही घिरी हुई है। जो अनियमितताएं थी वो कमलनाथ के समय थी, विजयलक्ष्मी साधो के समय थी। हमारी सरकार आई कोरोना के बाद तो हमने इन सारी विषयों को समझा और उस पर कार्रवाई की। तो हमने ही कार्रवाई की और कांग्रेस हम पे ही बात कर रही है। जीतू पटवारी कमलनाथ को निपटाने के लिए इन सारे विषयों को उठा रहे हैं। देखिए, तो ये आशीष अग्रवाल जी थे प्रतिज्ञा और कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जीतू पटवारी कमलनाथ जी को निपटाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बहरहाल भीतर खाने चाहे जो भी बात हो, आरोप और प्रत्यारोप तो लगाना काम ही है पक्ष और विपक्ष का और वही दिख रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि लोकतंत्र की बड़ी अच्छी तस्वीर होती है जब विधानसभा सत्र चलते हैं और पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी बात रखता है। लेकिन आज किस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर विरोध कर रही है, सरकार पर आरोप लगा रही है, सरकार को घेरने का काम कर रही है। लेकिन अभी 19
तारीख तक विधानसभा चलना है। ऐसे में कई बार ऐसा देखने को आएगा जब विधानसभा में मामला गरमाएगा कई विषयों को लेकर के, और पक्ष बिल्कुल और विपक्ष अंचल, एक तो दूसरे पर 19 आरोप जुलाई प्रत्यारोप तक 14 बैठकें होनी है और इस दौरान कई ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर कांग्रेस घेरने के लिए तैयार है। तो वहीं सरकार ने भी रणनीति बना ली है, बचाव के लिए भी सरकार तैयार है। देखना होगा क्या कुछ आगे होता है, क्या कुछ तस्वीरें आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अंचल और विवेक तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, विधानसभा का सत्र तो मध्य प्रदेश में आज से शुरू हो गया है, लेकिन लोकसभा सत्र भी चल रहा है। संसद भवन के गेट पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। नीट पर संसद में आज फिर हंगामे के आसार हैं और नीट धांधली पर चर्चा चाहता है विपक्ष। तो देखिए, जिस तरह से शुरुआत हुई थी इस बार सत्र की, उस सत्र में हंगामा जो है वो लगातार बना हुआ है और सोमवार तक के लिए स्थगित भी कर दिया गया था और इसके बाद फिर से आज से सत्र की शुरुआत हो गई। लेकिन विपक्ष ने संसद भवन के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया विपक्ष की तरफ से और नीट पर भी संसद में आज हंगामा हो सकता है। नीट धांधली पर चर्चा चाहता है विपक्ष। राहुल गांधी भी ये कहते नजर आए थे शुरुआत में ही कि नीट में जो धांधली हुई है इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, इस पर बातचीत करना चाहते हैं। और सत्र के शुरू होने से पहले ही आज संसद भवन के गेट पर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। तख्ती लेकर सभी के सभी जो वहां पर विपक्ष के सांसद हैं वो नजर आए और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात कि सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर प्रदर्शन किया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, किस तरह से देखते हैं इसको, जिस तरह से संसद की शुरुआत से पहले ही आज प्रदर्शन हुआ जमकर, एक और नीट मामले को लेकर प्रदर्शन तो दूसरी ओर जितने भी नेशनल एजेंसी है उसको लेकर ये प्रदर्शन। देखिए, आज चूंकि पहला दिन है इस हफ्ते का संसद का और पिछले हफ्ते चूंकि एडजॉर्न हुई थी नीट वाले मामले को लेकर, दोनों सदन एडजॉर्न हुए थे, तभी ऐसा लग रहा था कि अगला हफ्ता भी बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि सरकार के लिए, क्योंकि विपक्ष के को जो नीट पे बहस का जो मामला मिला हुआ है उसको लेके फिर आगे बढ़ेगी और आज वही हुआ। सदन शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया है और अंदर जाके ये सारे लोग फिर वही अपनी पुरानी मांग दोहराएंगे कि संसद में आज बजाय अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव के इस बात पे लेकर बहस करवाई जाए कि नीट वाले मामले पे सरकार क्या कर रही है। नीट वाले इशू पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है और ये तैयारी हम लोगों का आज विजुअल्स में दिख भी रही है। शुरुआत से ही प्रदर्शन हो गया है और अब अंदर जाके ये सारी बात को दोहराया जाएगा और ऐसा लगता है कि मुश्किल ही है कि आज सदन की कार्यवाही अच्छे तरीके से चल पाए। अब सरकार को ये सोचना है कि सदन चलाना है या विपक्ष से टकराना है। तो निश्चित ही सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि विपक्ष को कैसे काबू में किया जाए, क्योंकि विपक्ष ने नीट वाला मामला ऐसा अपने उसमें ले लिया है कि जिससे लग रहा है कि लगातार नीट वाले मामले पे हंगामा किया जाएगा। साथ ही पूरा विपक्ष एकजुट है और जिस तरीके से बंगाल में गिरफ्तारियां हुई हैं उसको लेकर एजेंसियों के खिलाफ भी विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है। तो आज दोनों सदनों में, अंदर भी, सदन के बाहर तो ठीक है, सदन के अंदर भी ये दोनों मामलों की गूंज सुनाई देगी। बिल्कुल ब्रजेश जी, आप बता रहे थे कि सरकार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरह से चलाया जाए सदन को, क्योंकि विपक्ष मजबूत है। इस बार विपक्ष के सांसद पहले की तुलना में अधिक है, तो क्या समीकरण बनता हुआ, क्योंकि लगातार विपक्ष प्रदर्शन के मूड में है और लगातार संसद को कहीं ना कहीं स्थगित करने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये विपक्ष के सामने भी चुनौती है कि सरकार के लिए तो बहुत आसान होगा कि उनके नारेबाजी और शोर शराबा के बाद अपना सदन स्थगित कर दे, मगर सदन स्थगित कर देगा तो इनकी जो मांगे हैं या इनके जो मुद्दे हैं वो हाउस में या जनता के सामने आ नहीं पाएंगे। तो चुनौती विपक्ष के सामने भी, विपक्ष मजबूत हालत में है। 203 सांसद इस बार विपक्ष के चुन के आए हैं और कुछ मामलों पर विपक्ष एकदम एकजुट हो गया है और यही एनडीए सरकार के लिए बड़ी चुनौती कि एकजुट विपक्ष को कैसे काबू में किया जाए। और जिस तरीके से नीट का इशू और फिर जो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले को लेकर जो आज सोमवार के पहले घंटे में जिस तरीके से बीजेपी को घेरने के लिए कार्रवाई की गई है, नारेबाजी की गई है, प्रदर्शन किया गया है, तो ऐसा लगता नहीं कि सदन में आज भी अंदर को शांतिपूर्वक स्थिति रहेगी। ये सारे सांसद अंदर दोनों सदनों में जाकर यही मामले फिर उठाएंगे।
बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। हमारे एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़े थे और तमाम जानकारियां उन्होंने दी कि किस तरह से संसद भवन के बाहर जो प्रदर्शन हो रहा है और अंदर भी जो प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर किस तरह से सरकार इन चीज़ों को जो है वो शांत कर पाती है और सही ढंग से चल पाता है संसद। लोकसभा में विपक्षी दलों का हंगामा जो है वो लगातार जारी है। संसद भवन के गेट पर पहले प्रदर्शन और अब लोकसभा में भी जमकर हंगामा कर रही है विपक्ष। आपको बता दें कि विपक्ष एकजुट है और कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है इस बार, क्योंकि विपक्ष के पास इस बार ज्यादा सांसद हैं और ऐसे में विपक्षी दल जो है वो हंगामा कर रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जो हमारा था, क्योंकि ये हाउस एडजॉर्न हो गया तो आज फिर चला है, तो हमारी डिमांड तो वही है कि हम उसके ऊपर बहस हो और गवर्नमेंट तैयार होती है तो बहस करेंगे उस पर। सदन को कॉन्फिडेंस में लेके पहले ये करते तो शायद इतना वो ना होता, इस पर चर्चा होती तब करते। इन्होंने वन साइड किया उसको, तो इसलिए उसके ऊपर मतलब वो तो होना ही है। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से ईडी का सीबीआई का दुरुपयोग करके जेल में डाला गया है, जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग पूरे देश में हो रहा है, बंगाल हो, बिहार हो, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। वो एक तुगलकी फरमान है और मैं यही कहना चाहता हूं मोदी जी से कि अब आप ये सब चीज़ें बंद कीजिए। जो प्रभावित पक्ष हैं उनसे बात किए बगैर आप इस देश में कोई कानून कैसे ला सकते। नीट के नाम पे चीट जो हुआ है उस पर बात होनी चाहिए। तो देखिए, संसद भवन के बाहर विपक्ष जमकर प्रदर्शन कर रही थी, विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अमृत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनका रुख करूंगी मैं। अमृत, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई और किस तरह से ये प्रदर्शन और विपक्ष की क्या कुछ मांगे हैं? प्रतिज्ञा, विपक्ष ऑलरेडी अपने आप को एक दृष्टिकोण के खांचे में कैद करके रखा हुआ है। उसका ये दरअसल बुनियादी तौर पे ये मांग रही है कि जो पहले की स्थिति रही है वो बदल चुकी है। अब सरकार को थोड़ी सूझबूझ से चलना चाहिए और विपक्ष को वो सम्मान देना चाहिए जिसकी वो वाजिब हकदार है। और इसी मांग को लेकर के जो है आज संसद परिसर में जो है तमाम पार्टियों के जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो एक साथ दिखाई दी और नीट पेपर लीक के अलावा जो एजेंसियों का दुरुपयोग कथित आरोप है उसको लेकर के उन्होंने एक प्रदर्शन किया और उनकी डिमांड है कि किसी भी सूरत में जो अभी तक की जो रवायत रही है सरकार की तरफ से उसको वो हटे और निष्पक्ष तरीके से सरकार चलाने की कोशिश की जाए। साथ ही साथ सदन के भीतर जो डिबेट है उसको लेकर भी उन्होंने एक आरोप लगाया कि जिस तरह से विपक्ष की मांग है उस तरह से नहीं चल रहा है और इसी वजह से गतिरोध पैदा हो रहा है। आपको बता दें प्रतिज्ञा कि आज ही जो है के सी वेणुगोपाल ने कांग्रेस की तरफ से स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया है जिसके तहत ये मांग की गई है कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है जिसके ऊपर चल रही है डिबेट होना है उसको थोड़ा स्थगित किया जाए और नीट पेपर लीक मामले पर जो है वो एक डिबेट हो और सारे सांसद इस पे जो है बात करें। और आज ही के दिन राहुल गांधी लोकसभा में और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में बोलेंगे। जहां तक जानकारी है राहुल गांधी 12:15 बजे के करीब जो है स्पीच दे सकते हैं, सदन के भीतर डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अभी ये तय होना बाकी है कि स्थगन प्रस्ताव पे जो है स्पीकर क्या रुख लेते हैं या फिर जो पहले से तय एक कार्यक्रम है, एक तय प्रोसीजर है, उसी के अनुसार चला जाएगा। बिल्कुल अमृत, वहीं देखा जाए तो विपक्ष तो पूरी तैयारी के साथ है, लेकिन सरकार का क्या कहना है? सरकार की तरफ से क्या कुछ रणनीति है? कैसे संसद को शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाए? जी, सरकार की तरफ से ये हमेशा संदेश देने की कोशिश अभी तक जो हम देख रहे हैं वो की जा रही है कि जो भी एक प्रक्रिया सेट की जा रही है और स्पीकर के द्वारा संसदीय कार्य मंत्री उसमें जो अपना इनपुट दे रहे हैं उसी के अनुरूप वो चलेंगे। वो किसी भी सूरत में वो एक अपने आप को बैकफुट पे नहीं लाना चाहते, ना ही वो एक संदेश देश के भीतर देना चाहती है कि देखिए अब सीटों की संख्या उसकी कम हो गई है तो विपक्ष उसके ऊपर हावी है। वो इस नैरेटिव को हर जगह काउंटर करती हुई दिखाई दे रही है और न सिर्फ बाहर बल्कि सदन के भीतर भी सरकार इसी चीज को जो है काउंटर करते हुए दिखाई दे रही है। अदरवाइज आप देखेंगे राष्ट्रपति के भाषण में दो चीजें बड़ी क्लियर कर दूं मैं यहाँ पे, विपक्ष की तरफ से और सत्ता के पक्ष भी। विपक्ष जिस चीज की मांग कर रहा है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी नीट पेपर लीक का मामला है। अगर अभिभाषण पे ही चर्चा होती है तो इसके ऊपर भी बात कही जा सकती है क्योंकि राष्ट्रपति महोदया ने इसके ऊपर उसका जिक्र भी किया है अपने अभिभाषण में, तो ये भी बिंदु आ सकता है। और दूसरी तरफ जो है अगर उसी चीज का हिस्सा है सरकार भी, अगर विपक्ष को उस पर
अगर स्थगन प्रस्ताव मान भी लेती है स्पीकर उस पर, तो चर्चा होना लाजमी है। यानी कि दोनों तरफ से चर्चा होगी। बात यह है कि देश के भीतर किस तरह के नैरेटिव बन रहा है, क्या संदेश जा रहा है। विपक्ष अपने तरीके से मनवाना चाह रहा है और सत्ता पक्ष अपना मनवाना चाह रहा है। बिल्कुल, तो विपक्ष अपना मनमाना चाहती है, सत्ता पक्ष अपना मनमाना चाहता है। ऐसे में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है जब ये कार्रवाई होती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमृत। तो देखिए, देश में पुलिस मुकदमा, कोर्ट कचहरी और न्याय प्रक्रिया की तस्वीर अब बदलने वाली है। ब्रिटिश काल के कानूनों का आज से खात्मा हो जाएगा और 3 नए आपराधिक कानून आज यानी कि 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएंगे। इससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आने वाले हैं और इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। इससे कानून व्यवस्था आम लोगों के लिए सुगम होगी और इसके साथ ही औपनिवेशिक काल के उन कानूनों का अंत हो जाएगा जिसमें न्याय की जगह दंड प्राथमिकता थी। नए कानूनों के लागू होने के साथ ही आज से देश की अदालतों में दंड की जगह न्याय देने पर फोकस होगा। तो देखिए, आज से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कोर्ट कचहरी और न्याय की प्रक्रिया जो है उसकी तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि ब्रिटिश काल के कानूनों का खात्मा होने वाला है और 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से यानी आज से लागू होने वाले हैं पूरे देश भर में। और इसी बीच भोपाल से आपको बड़ी खबर बता दें, भोपाल में चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन, विधानसभा का घेराव करेंगे चयनित शिक्षक। विधानसभा घेराव करने निकले हैं चयनित शिक्षक। तो देखिए, विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ मध्य प्रदेश में और आज ही जो चयनित शिक्षक हैं उन्होंने प्रदर्शन का दिन चुना है और कहीं और नहीं, वो सीधा विधानसभा पहुंचेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे और विधानसभा घेराव करने के लिए जो चयनित शिक्षक है वो निकल भी चुके हैं। तो देखिए, एक और कांग्रेस जो है वो हंगामा कर रही है, वो प्रदर्शन कर रही है, कई मुद्दों पर सरकार को घेर रही है। तो दूसरी ओर चयनित शिक्षक भी, हमारे सहयोगी सूरज तिवारी मौके पर मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करूंगी मैं। सूरज, क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरह से हंगामा कर रहे हैं चयनित शिक्षक? देखिए, निश्चित तौर पर प्रतिज्ञा ये वो चयनित शिक्षक है जो इससे पहले भी कई बार विरोध कर चुके हैं। इनकी मांग है कि जो सीटें हैं बढ़ाई जाए, पदवृद्धि की जाए। ये दो बार एग्जाम्स भी दे चुके हैं, यानी परीक्षा भी दे चुके हैं जो चयन की परीक्षा होती, लेकिन बावजूद इसके पद कम होने के कारण इनको वेटिंग में डाल दिया गया। इसी मांग को लेकर आज ये विरोध करने रानी कमलापति स्टेशन के पास अभी मैं मौजूद हूँ और विरोध करने के लिए विधानसभा घेराव करेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, अलग अलग जिलों से जो चयनित शिक्षक आए हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं। मैं बातचीत भी करूंगा। आप लोग चयनित शिक्षक हैं और मांग कर रहे हैं पद वृद्धि को लेकर, क्या योजना है, क्या करेंगी आज? जी, आज हम विधानसभा का घेराव करेंगे और अपनी अधिकारों की मांग करेंगे कि हम सब 80-85 नंबर पाने वाले हम वेटिंग में क्यों हैं। हमें तो कहीं विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, इतने विद्यालयों में पोस्ट खाली है और हम यहाँ पे सड़कों पर है। क्या हमने इसीलिए बीजेपी सरकार को चुना है कि वो हमें सड़कों पर ला दे? इतने विद्यालयों में पोस्ट खाली है, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन हम सिलेक्शन पेपर पास क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हम सड़कों पर आ चुके हैं। कब से मांग ये आप लोग कर रहे हैं? इससे पहले भी 1-2 दफा मैंने देखा विरोध कर चुके हैं आप लोग। ये हमारा आंदोलन साल भर से चल रहा है। आश्वासन कुछ मिला? अभी तक उनका कोई आश्वासन नहीं मिला है। कोई ऐसा विधायक नहीं होंगे, कोई ऐसे मतलब मंत्री नहीं होंगे जिनको हमने अपना ज्ञापन नहीं सौंपा, जिनसे हमने मांग नहीं की। कई बार आप लोगों ने परीक्षाएं भी दी हैं, कब से वेटिंग में आप लोगों को डाला गया? देखिए, 2023 की जब परीक्षा हुई वर्ग 1 की शिक्षक चयनित, तो पहली बार तो सत्र में 2 बार एग्ज़ाम लिया गया और 2 बार एग्ज़ाम लेने के बाद आप सोचिए कि हम बीएड करने के लिए भी एंट्रेंस निकालते हैं, बीएड भी करते हैं, उसका एग्ज़ाम सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए, फिर हम एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं, फिर हम चयनित टेस्ट देते हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं और हम कितने एग्जाम दें? मतलब कितने एग्जाम देने के बाद भी अगर हम आंदोलन के लिए सड़कों पर हैं तो मतलब लानत है हमारी सरकार पे कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब आप सरकार क्या कर रही है एमपी के रोजगारों को, और लाडली बहना और नारी शक्ति और पता नहीं क्या क्या नारेबाजी होती है और सरकार बोलती है कि हम नारी को सशक्त करेंगे, एमपी को सशक्त करेंगे। बिल्कुल सूरज, तो ये जो चयनित शिक्षक है ये यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सूरज तिवारी मौके पर मौजूद और वो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए।